नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। जमुई के खैरा थाना इलाके में इलाज के दौरान युवक की मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। भागलपुर के नाथनगर में अवैध बालू लदे 4 ट्रक जब्त, माइनिंग के नाम पर अवैध वसूली करते 2 युवकों को भी पुलिस ने पकड़ा। बांका के कटोरिया में आसमानी बिजली की चपेट में आकर युवक की मौत। पटना सिटी में युवती के साथ गैंगरेप के मामले में फरार 2 अभियुक्त गिरफ्तार। 24 जनवरी को दुष्कर्म की घटना को दिया गया था अंजाम। बेगूसराय में तेज रफ्तार बाइक सवार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया, युवक की घटनास्थल पर ही मौत। बेतिया में चंद्रावत नदी में डूबने से युवक की मौत, इलाके में मातमी सन्नाटा। विक्रमगंज के अमरपुर गांव में जमीन के झगड़े में पिता और पुत्र को मारपीट कर किया गया घायल। पटना के गोपालपुर थाना इलाके में बाइक सवार को ट्रक ने कुचला, मौके पर ही एक की मौत। सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद नाराज लोगों ने ट्रक में लगाई आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। मुजफ्फरपुर के करजा थाना इलाके में शराब लदा ट्रक को जब्त किया गया। ट्रक के तहखाने में रखी गई थी शराब, 40 लाख की बताई जा रही शराब। भागलपुर के कहलगांव थाना पुलिस ने 2 डकैती कांड का किया खुलासा, कांड में शामिल 3 अपराधियों को हथियार के साथ दबोचा। वैशाली सदर अनुमंडल क्षेत्र में मवेशी लादा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटा एक ट्रक, तस्करी के लिए ले जाए जा रहे थे 100 मवेशी। किशनगंज से सटे बंगाल के जिला रायगंज प्रेस क्लब को मिली धमकी, हिजबुल मुजाहिदीन ने सीडी और पत्र भेजकर 15 अगस्त से पहले आतंकवादी घटना को अंजाम देने की दी धमकी। पूर्णिया के लहरिया गांव में खेत से युवक नाजिम का नरकंकाल बरामद, 3 जुलाई से लापता था युवक, परिजनों में पसरा मातम। पूर्णिया के जलालगढ़ थाना इलाके में बारात गए युवक की पिटाई, इलाज के दौरान मौत। नवादा के पचम्बा गांव में शादी समारोह में जहरीला खाना खाने से महिला की मौत, दर्जन भर लोग बीमार। नरकटियागंज में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने जाली नोटों की बड़ी खेप को किया बरामद, कारोबारी को भी दबोचा। पूर्णिया की बायसी थाना की पुलिस ने 517 किलो गांजा किया बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। धनबाद के बाघमारा थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने लाइसेंसी शराब दुकानों को किया निरीक्षण, कागजातों की जांच की। गुमला के चैनपुर में जंगल से भटक कर पहुंचे हिरण की मौत, थाना लाने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ा। पलामू में मामूली विवाद में युवकों ने एक शख्स पर चाकू से किया हमला, थाने में शिकायत दर्ज। सिमडेगा में 38 लाख रुपए का गांजा जब्त, 2 धंधेबाज अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब। धनबाद के आमटाल तालाब में सेल्फी लेना पड़ा 2 युवकों को भारी, खादान में भरे पानी में डूबने से गई जान। गोड्डा के मुफस्सिल इलाके में शराब तस्करों की दबंगई, हथियार लहराकर ग्रामीणों को डराया, धंधे के बीच आने वालों की पिटाई। पलामू के मोहम्मदगंज इलाके में कोयल नदी से बालू का अवैध उठाव जारी, प्रशासन बना मुकदर्शक। रांची में अपराधी बेलगाम सद्भावना कमेटी के अध्यक्ष जावेद को निशाना बनाने की कोशिश, हथियारबंद 4 अपराधी गिरफ्तार। बकरीद पर्व को लेकर पटना सिटी के आलमगंज थाने में शांति समिति की बैठक, घरों में नमाज अदा करने की अपील। बकरीद पर्व को लेकर बांका के अमरपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक। गोड्डा सदर अस्पताल में मानसिक रूप से बीमार एक लड़की ने किया जमकर हंगामा, हंगामे के बाद महिला गार्ड की तैनाती। बोधगया में जन अधिकार पार्टी जिला कमेटी की बैठक, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने थामा जाप का दामन, संगठन के विस्तार पर हुई चर्चा। बाढ़ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक, केंद्र और राज्य सरकार के कामों को जनता के बीच ले जाने पर चर्चा। बेगूसराय के तेघरा प्रखंड में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला।
अररिया में मंत्री सम्राट चौधरी के सामने सरकारी भ्रष्टाचार की खुली पोल। वार्ड सदस्य और मुखिया संघ ने नल जल योजना में लूट को लेकर किया माहौल गर्म। रामगढ़ में सांसद जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में दिशा की बैठक, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा। मुंगेर के मोतीतरी गांव विकास से कोसों दूर, ग्रामीण परंपरागत हथियार और ढोल नगाड़ों के साथ गंगटा चौक को किया जाम, सड़क निर्माण की है मांग। सीवान के जीरादेई प्रखंड कार्यालय के बरामदे में खुले में फेंका पड़ा मिला सरकारी कागज, अहम कागजात बांधकर फेंके गए। भभुआ में नगर परिषद की बैठक, विकास योजनाओं पर की गई चर्चा। साहिबगंज में 29 सखी मंडलों के बीच ट्रैक्टर और कृषि यंत्र का वितरण, डीसी ने खुद ट्रैक्टर चलाकर सखी मंडल की महिलाओं को किया प्रोत्साहित। हजारीबाग के पचुहा होहारू नदी के किनारे बसा अंगो गांव में पुल नहीं होने से ग्रामीण परेशान, बारिश के बाद होती है भारी परेशानी। साहिबगंज में डीसी ने नया परिसदन और उसके आसपास चलाया सफाई अभियान। गुमला के केओ कॉलेज के छात्रों की अनूठी पहल, गरीब छात्रों के लिए रात्रि पाठशाला की शुरुआत। पाकुड़ में कोरोना के कारण रेगुलर पढ़ाई से वंचित छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाने का निर्देश। कोरोना काल में आईआरसीटीसी ने भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए लेकर आई सौगात, दुमका रेलवे ने की ज्योतिर्लिंग यात्रा स्पेशल ट्रेन की शुरुआत। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का कहर, बांध पर लोगों ने ली शरण, तंबू में कट रही जिंदगी। साहिबगंज डीसी ने बाढ़ के खतरे को लेकर दियारा इलाके का लिया जायजा, सुरक्षित स्थान में जाने की सलाह। बांका के अमरपुर शहर में 6 केंद्रों पर वैक्सीनेशन के लिए उमड़ी भीड़, कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। हजारीबाग के बीजेपी कार्यालय में कोरोना संकट में पार्टी के कामकाज की समीक्षा, सांसद और विधायकों ने की बीजेपी कार्यकर्ताओं के काम की तारीफ। बेतिया के देवरा गांव में 16 लोगों की मौत, मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज, अब तक 16 लोगों की हुई गिरफ्तारी। 16 लोगों की संदिग्ध मौत मामले में बड़ी कार्रवाई, लौरिया थाना अध्यक्ष सहित 3 चौकीदार निलंबित, लौरिया थाना के सभी पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। 16 लोगों की मौत के बाद गांव में मातम, जहर बेचने वालों के खिलाफ लोगों में गुस्सा। गांव के लोगों का दावा, जहरीली शराब पीने से लोगों की गई जान, 12 परिवार ने शराब से मौत की लिखित की शिकायत। खगड़िया के परबत्ता के विधायक संजीव कुमार को फेसबुक पर युवक ने गोली मारने की दी धमकी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन को जान से मारने की मिली धमकी, फोन पर मिली गोली मारने की धमकी। दरभंगा ब्लास्ट मामले में पूछताछ के लिए एनआईए की टीम पहुंची बेउर जेल, जेल में ही सलीम से 3 दिनों तक पूछताछ की अनुमति। अवैध बालू खनन को लेकर 41 अफसरों पर कसेगा शिकंजा, दागी अफसरों की संपत्ति ईओयू करेगी जांच। गिरिडीह में पुलिस की मिली भगत से बालू का अवैध कारोबार, बालू लदे ट्रैक्टर से खुलेआम वसूली, न्यूज 18 के कैमरे में कैद वीडियो। कटिहार के गरिया गांव में मखाना खेत में दिखा तेज बवंडर, मोबाइल से तस्वीरें लीक की गई कैद। पटना सिटी के शाहगंज में ई रिक्शा गैरेज में लगी आग, 28 ई रिक्शा 2 बाइक जलकर खाक। पटना सिटी में गोली लगने से 12 साल के किशोर की मौत, आरोपी चचेरे भाई की जमकर पिटाई। हिलसा के औंगारी गांव में मिला युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी। जमुई के बहछा में एक युवक की गोली मारकर हत्या। नालंदा के बिहार शरीफ में पंचानी नदी में शव मिलने से सनसनी, दहेज के लिए महिला की हत्या का दावा। जमुई के सिमलतला में जमीन विवाद में महिला की गोली मारकर हत्या। सासाराम के मलदहा गांव में आसमानी बिजली से भाई बहन की मौत। जमुई के हरणी गांव में आकाशीय बिजली से 2 लोगों की गई जान। बांका की कस्बा पंचायत में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। भागलपुर के नाथनगर में गंगा में नहाने के दौरान डूबा बच्चा।
गोपालगंज के पिपरा पहुंचा शहीद सुधांशु का शव, हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़। खगड़िया के मानसी में एसटीएफ की कार्रवाई में 5 हथियार तस्कर गिरफ्तार। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में मिला लाइव जिलेटिन बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। सुपौल के नेमुआ में सीसीटीवी लगाने के विवाद में चली गोली, एक युवक घायल। गिरिडीह के बरजू पंचायत के मुखिया ने जमीन के लिए खून खराबे की दी धमकी। शिवहर के दुम्मा गांव में प्रेमी प्रेमिका की पुलिस ने कराई शादी, प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ा था। गिरिडीह के रूपनगर में बंद पड़े खदान में डूबने से मौत। बोकारो में चोरी की 17 बैटरी और कार के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। जमुई के झाझा में बाइक सवार अपराधियों ने महिला से छीने 50,000 रुपए। भागलपुर के पिरपैती स्टेशन पर ट्रेन से कटकर एक शख्स की मौत। वैशाली बस और ट्रक आमने सामने की टक्कर, 10 लोग घायल। बगहा के रामनगर में आपस में टकराई बाइक, एक युवक घायल। बांका के अमरपुर में सड़क हादसे में 2 बच्चे जख्मी। छपरा सदर अस्पताल में दलालों ने डॉक्टर को पिस्टल दिखाकर धमकाया। धनबाद में घरेलू कलह में पति ने लगाई फांसी। बोकारो रेलवे स्टेशन पर 3 नाबालिग समेत 15 लड़कियों का किया गया रेस्क्यू। छपरा के रसूलपुर में टीकाकरण केंद्र पर चाकूबाजी में 2 युवक घायल। मधुबनी के खजौली में पुलिस ने सरकारी जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त। सिमडेगा सदर थाने में तैनात एसआई प्रेम कुमार रजक की ड्यूटी के दौरान मौत। बगहा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सामान सहित 2 घर जलकर खाक। औरंगाबाद की अंबा पुलिस ने हार्डकोर नक्सली छोटू कहार को किया गिरफ्तार। गुमला मुठभेड़ में मारा गया 15 लाख का इनामी नक्सली, स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। बाढ़ के मोकामा में 28 वर्षीय युवक की डूबने से मौत। पलामू के गढ़वा रोड जंक्शन पर आरपीएफ ने 440 बोतल देसी शराब को किया जब्त। सासाराम में नशे की हालत में मिला युवक, 2 घंटे तक रोड किनारे पड़ा रहा युवक। राज्य के खिलगांव में ऑटो दुर्घटनाग्रस्त एक शख्स की गई जान। गोपालगंज में बेखौफ चोरों ने डॉक्टर के घर की भीषण चोरी। पूर्व गृह सचिव और बिहार कर्मचारी चयन घोटाले में आरोपी आईएएस अधिकारी पहुंचे एससी/एसटी थाना। बांका में अवैध तरीके से जमा किए गए लाखों रुपए के बालू जब्त। पलामू के गोदरमा गांव में 6 दिन में 4 बच्चों की मौत, एक महिला ने दिया था 4 बच्चों को जन्म। सरसा में मछली मारने के विवाद में 3 युवक को लगी चाकू। गया के गुरुआ में कुएं में गिरने से 30 वर्षीय व्यक्ति की गई जान। सिवान के पुराना किला में चोरों ने एक घर में चोरी की घटना को दिया अंजाम। सिवान गोरखपुर रेलखंड पर ट्रेन से कटकर एक महिला की मौत। सिवान के रघुनाथपुर में नदी किनारे से भारी मात्रा में देशी और महुआ शराब जब्त। सिवान में अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवार को कुचला, दोनों की हालत गंभीर। शेखपुरा के चेवाड़ा में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत। पीएमसीएच से इलाज के दौरान फरार सोनू शर्मा गिरफ्तार। शेखपुरा के हथियावा में नदी में डूबने से एक महिला की मौत। गढ़वा के मोरबे में कोयल नदी में बन रही नवनिर्मित पानी टंकी के पास घूम रहे मगरमच्छ। सिमडेगा में सदर थाना पुलिस ने तस्करी कर ले जाए जा रहे 9 मवेशियों को किया जब्त। बाढ़ को सीएम नीतीश कुमार ने दी सौगात, सामुदायिक भवन का किया उद्घाटन। आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार का थाने में नहीं दर्ज हो रहे एफआईआर के मामले ने पकड़ा तूल, तेजस्वी ने बिहार में तानाशाही का लगाया आरोप। बढ़ती महंगाई के खिलाफ देश भर में कांग्रेस की साइकिल यात्रा। कांग्रेस ने मार्च में शामिल होने के लिए पैसे का किया इस्तेमाल।
गया में कांग्रेस ने किया सरकार के खिलाफ नारेबाजी। गढ़वा जिला कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई पर निकाली साइकिल रैली। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने बोकारो में निकाली साइकिल रैली। रांची दौरे पर सलमान खुर्शीद, ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का किया विरोध। गढ़वा जिला बीजेपी युवा मोर्चा ने राज्य सरकार के खिलाफ निकाली मटका फोड़ रैली। बोकारो में भाजपा युवा मोर्चा ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ नाकामी का फोड़ा मटका। धनबाद में बीजेवाईएम ने राज्य सरकार के खिलाफ पाप का घड़ा फोड़ो अभियान चलाया। रांची में बीजेपी युवा मोर्चा ने हेमंत सरकार के खिलाफ फोड़ा मटका। जामताड़ा के मिहिजाम में बीजेपी युवा मोर्चा ने हेमंत सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। गोड्डा में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की साइकिल यात्रा। पूर्णिया में पंचायत चुनाव पर सम्राट चौधरी का बयान, 2 से अधिक बच्चे वाले भी लड़ेंगे चुनाव। रविवार को पटना में होगी जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक, पार्टी की आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। बढ़ती महंगाई को लेकर आरजेडी करेगा प्रदर्शन, जहानाबाद में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बनाई रणनीति। देवघर में बीजेपी की बैठक में टूटे नियम, बिना मास्क पहुंचे कार्यकर्ता। झारखंड कांग्रेस में विवाद पर आरपीएन सिंह ने किया रामेश्वर उरांव का बचाव, एक पद एक व्यक्ति पर कोई आपत्ति नहीं। पटना में कांग्रेस नेता संजीव कुमार सिंह ने खुद को बताया प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। लोहरदगा बीजेपी कार्य समिति की बैठक में संगठन विस्तार की बनाई गई रणनीति। झारखंड के प्रभारी डीजीपी नीरज सिन्हा हुए अस्थायी, 12 फरवरी 2021 से अगले 2 साल तक देंगे सेवा। बैकडेट से जारी नोटिफिकेशन पर बीजेपी के सवाल पर कांग्रेस की सफाई। बिहार में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, 4 दिनों तक हो सकती है भारी बारिश। सीतामढ़ी के इब्राहिमपुर में बागमती नदी पर पुल की मांग, बाढ़ में महीनों फंसे रहते हैं ग्रामीण। मुंगेर के अफजल नगर पंचायत में जल जमाव से लोगों को हो रही परेशानी। सासाराम नगर परिषद में एनसीपी ने जल जमाव के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। बांका में लोगों ने खुद बनाया नदी पर पुल। वैशाली के महुआ में जल जमाव से परेशान लोगों ने कनकट्टा चौक को किया जाम। समस्तीपुर में बागमती ने बरपाया कहर, नाव के सहारे कट रही जिंदगी। कटिहार में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लोगों ने किया सड़क पर आगजनी। अरवल सर्किट हाउस में जहानाबाद के सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी ने लोगों की सुनी समस्या। नवादा का अजय नगर गांव विकास से अब भी कोसों दूर। जामताड़ा के नाला प्रखंड में पेयजल की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण। रामगढ़ बघरैया नाला पर पुल का नहीं बना अप्रोच सड़क, ग्रामीणों में है नाराजगी। कोडरमा एसपी ने ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा की समस्या को लेकर बुलाई बैठक। अरवल में रिटायर्ड शिक्षक के साथ पुलिस ने किया दुर्व्यवहार, पेंशनर समाज ने निकाला मौन जुलूस। जहानाबाद में बकरीद को लेकर डीएम और एसपी ने बुलाई शांति समिति की बैठक। भागलपुर में व्यावसायिक बकरी पालन विषय पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के एमबीए डिपार्टमेंट की नए बिल्डिंग का उद्घाटन। मधेपुरा में निर्धारित दर पर खाद की बिक्री के लिए खाद विक्रेताओं के साथ प्रखंड कृषि पदाधिकारी की बैठक। अररिया के डीएम ने नाव पर बैठकर बाढ़ग्रस्त इलाकों का लिया जायजा। औरंगाबाद में पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर तमाम अधिकारियों की बैठक। दुमका के जमरूपानी शहरपुर कोल ब्लॉक का उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने किया निरीक्षण। सासाराम के किसान दिखा रहे कड़कनाथ मुर्गा पालन में उत्साह। औरंगाबाद में जिला प्रशासन ने बीपीएससी और दारोगा के सफल अभ्यर्थियों को किया सम्मानित। औरंगाबाद समाहरणालय में जिला उर्वरक संघ की बैठक, डीएम ने दिए कई निर्देश।
खगड़िया सदर अस्पताल में जीविका दीदी मरीजों को मुहैया कराएंगी भोजन। डीएम ने किया प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। लखीसराय सदर अस्पताल में मरीजों को भोजन मुहैया कराएगी जीविका दीदी। डीएम ने रसोई का लिया जायजा। पटना में ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार संगठन की पीसी, कहा दलितों को न्याय मिलने में हो रही देरी। रामगढ़ के उरेज गांव में किसानों के बीच बत्तख और चूजों का वितरण। धनबाद में पार्किंग शुल्क लेने के खिलाफ ऑटो चालकों ने की सांसद पीएन सिंह से मुलाकात। गिरिडीह के राजदाह धाम का पर्यटन विभाग करेगा सौंदर्यीकरण। मुजफ्फरपुर में मोदी गुल्लक की धूम, जयप्रकाश के पास मोदी गुल्लक की बड़ी डिमांड। खूंटी के तोरपा में चर्च में तब्दील हो रहे पीएम आवास योजना के तहत बने घर, मिशनरीज के शिकार हो रहे भोले भाले आदिवासी। झारखंड में बिरसा हरित ग्राम योजना की रफ्तार सुस्त। गढ़वा के बलीगढ़ पंचायत में कलवर्ट निर्माण योजना की अधिकारियों ने की जांच। रांची में टाना भक्तों के लिए बने सेंटर को फिर से खोलने की मांग। नवादा के सिरदला में डायरिया का कहर। मुंगेर में बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक। बाढ़ के एसपी और ग्रामीण एसपी कांतेश मिश्रा का हुआ विदाई समारोह। शेखपुरा में पदस्थापित सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी का विदाई समारोह। खगड़िया के रानी सकरपुरा गांव में एबीवीपी का पौधारोपण अभियान। लखीसराय के हलसी में मनरेगा योजना के तहत लगाए 300 से ज्यादा फलवार पौधे। राजधानी रांची के जेएससीए में झारखंड मेंस टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज। रांची में हो रहे झारखंड टी20 मैच में बोकारो ब्लास्टर्स ने रांची राइडर्स को 3 विकेट से हराया। बोकारो के तीरंदाज दीपक सवैया की आर्थिक स्थिति खराब। पटना में तीसरी लहर से निपटने की तैयारी, आईसीयू की क्षमता दोगुनी। दरभंगा के बहेड़ी में टीका केंद्र पर हंगामा, स्वास्थ्य कर्मियों को मारपीट कर किया गया घायल। लखीसराय में ऑक्सीजन प्लांट का डीएम ने किया निरीक्षण। सीतामढ़ी के बोखरा में टीका केंद्र पर लोगों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। लखीसराय सदर अस्पताल का एसडीएम ने किया निरीक्षण। औरंगाबाद में न्यूज 18 की खबर का असर, सदर अस्पताल में नए भवन में शिफ्ट हुआ प्रसव वार्ड। जामताड़ा सदर अस्पताल में ड्यूटी से गायब एएनएम मरीज की तबीयत बिगड़ी। जमुई में ऑक्सीजन प्लांट का भवन तैयार। गोपालगंज के अंबेडकर भवन में वैक्सीन लेने आए लोगों को गुलाब का फूल देकर स्वागत। शेखपुरा सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम हुआ शुरू। पटना जंक्शन पर यात्री बेपरवाह, बिना मास्क के नजर आ रहे यात्री। भागलपुर के हुनवारा में डॉक्टर ने लगाया मुफ्त चिकित्सा शिविर। सीवान के जीरादही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर परिवार नियोजन पखवाड़ा का आयोजन। नालंदा के बिहार शरीफ सदर अस्पताल का स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने लिया जायजा। औरंगाबाद रेड क्रॉस के रक्तदान शिविर में 12 लोगों ने किया रक्तदान। पटना में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन की जा रही है खरीदारी। बिहार में अब तक 2 करोड़ से अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण। गोपालगंज में वैक्सीनेशन के लिए उमड़ी भीड़। लखीसराय में वैक्सीनेशन के लिए गांव में लगाया गया शिविर। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार की तैयारी पूरी, सीएम हेमंत सोरेन का दावा। बेतिया में सांसद संजय जायसवाल की तरफ से लायंस क्लब को मुहैया कराया गया ऑक्सीजन सिलेंडर। अब ऑक्सीजन की समस्या होगी दूर। बेतिया के बाढ़ प्रभावित युवा पट्टी पहुंची युवा आरजेडी की टीम, पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण। सासाराम के मदनी गांव से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भोजपुर के जगदीशपुर में विधायक के खिलाफ प्रदर्शन। आरा मुंडेश्वरी रेल पथ परियोजना को रोकने के खिलाफ धरना, प्रदर्शनकारियों ने परियोजना बंद होने का किया विरोध।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।